पेंशन का मुद्दा हुआ हावी, किए गए कई बदलाव। अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना की तरह लाभ। अगर आप कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना में संशोधन कर सकती है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल पेंशन का मुद्दा इस समय हावी है। कई गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं, जो पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ प्रदान करता था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौट आए हैं, जो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राज्य सरकारों को दिवालियापन में धकेल सकता है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष के अनुसार पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है और इससे राज्य सरकारों का कर्ज बढ़ सकता है। 2023-24 में भारत का केंद्रीय पेंशन बजट ₹2.34 ट्रिलियन था। एनपीएस पर क्या है विवाद? 2004 में शुरू की गई मौजूदा बाजार लिंक्ड पेंशन योजना ऐसी कोई गारंटीड आधार राशि प्रदान नहीं करती है। विवाद का दूसरा मुद्दा ये है कि एनपीएस कर्मचारी के वेतन के 10% योगदान पर आधारित है, जिसमें सरकार 14% का योगदान देती है, जबकि ओपीएस में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है। दूसरी ओर एनपीएस पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और शेष 40% भुगतान कर योग्य होता है। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लगभग 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश किया जाता है। क्या होंगे बदलाव? संशोधित पेंशन योजना बाजार रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% देने की पद्धति पर काम कर सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि यदि भुगतान आधार राशि से कम है तो सरकार को पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36% से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।